नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह आप एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हामिद नामक पात्र प्रेमचंद की किस कहानी से संबंधित है? जो हामिद नामक पात्र है वह प्रेमचंद जी के किस कहानी से संबंधित है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, ईदगाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मुक्तक काव्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो महाकाव्य को नहीं शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? बताइए, किसे नहीं शामिल किया जाता? तो आंगिक वाचिक आहार्य को शामिल किया जाता है, प्रकृति को नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 3 का आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे काव्य गुण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो काव्य गुण आपका 3 है, प्रसाद, ओज गुण, माधुर्य गुण। तो रस गुण को नहीं शामिल किया जाता है, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो गोपाल राम गहमरी को जाना जाता है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 6 का ए। सुदामा चरित तथा विचारमाला काव्य के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास जी की कृति है, आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि नहीं है? बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है जो रीतकालीन कवि नहीं है? तो विद्यापति जो है यह रीतकालीन कवि नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 9 का। दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो उदय शंकर भट्ट का यह नाटक है दोस्तों, दाहर अथवा सिंध पतन। मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो मिलिंद के नाम से भी रचनाएं करते थे? तो जगन्नाथ प्रसाद जी का है, आपका सी ऑप्शन सही है। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, कैसे आलोचक हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह रसवादी आलोचक हैं दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? रमेश चंद्र शाह की, बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तुकाव हुलार। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? तो उकाव हुलार यह रमेश चंद्र शाह जी की कुमाऊं रचना है, आपका बी ऑप्शन सही है। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? बताइए, इनका जन्म जो 1907 में हुआ था, तो समीक्षा के क्षेत्र में इनका आगमन कब हुआ दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 13 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 1930। काव्य में अभिव्यंजनावाद कृत के लेखक कौन है? अभिव्यंजनावाद दोस्तों, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन आपका सही है। जिंदगी मुस्कुराई मुस्काई के रचनाकार हैं। जिंदगी मुस्काई, तो कन्हैया मुस्कुराते रहते थे दोस्तों। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। खेत कौतुकम किसकी रचना है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह रहीम की रचना है दोस्तों। 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। आप लोग अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एसएस टीचर अकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। रामचंद्रिका का रचना समय है क्या है दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो रामचंद्रिका का रचना समय है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 1601। ठीक है दोस्तों, 1601। भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग रचना है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, शंकर प्रसाद।
तुलसी चंदन घिसै के रचनाकार हैं या लेखक हैं, कौन है दोस्तों? तुलसी चंदन घिसै। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, हरिशंकर परसाई। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है दोस्तों? बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। बताइए, चीड़ों पर चांदनी है किसकी रचना है? तो यह निर्मल वर्मा की रचना है दोस्तों। और किस विधा की है? तो यात्रा वृतांत है। चीड़ों पर चांदनी। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? अकाल पुरुष गांधी। तो जैनेन्द्र कुमार आपका डी ऑप्शन सही है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है दोस्तों। ऐतिहासिक उपन्यास पूछ रहा है। प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास पूछ रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 22 का? तो हृदय हारड़ी जो है यह है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। हृदय हारड़ी किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे दोस्तों। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 23 का? तो श्री कृष्णलाल ने इसे प्रथम माना है। आपका डी ऑप्शन सही है। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? चतुरी चमार बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों। किसकी है? तो यह निराला जी की है। आपका बी ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है, क्या है दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 25 का? तो मैया दास का माड़ी जो है यह भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है दोस्तों? दुलाई वाली। बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 26 का? तो यह कहानी विधा की रचना है दोस्तों। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 27 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। ठीक है दोस्तों, 27 का डी। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को दिया जाता है। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें जो है वह राम कुमार वर्मा जी की है। आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, तांबे के कीड़े। आपका सी ऑप्शन सही है, जो इनकी रचना नहीं है पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो तांबे के कीड़े। अगला प्रश्न, कोकसार किसकी रचना है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? कोकसार। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, घनानंद जी की रचना है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है, जो जिन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतर बार सुजान का ही प्रयोग किया है? तो आपका सी ऑप्शन सही है, घनानंद। घनानंद रीत काव्य की किस धारा के कवि हैं? सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, रीति मुक्त। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? पद्माकर द्वारा। बताइए, 34 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, पद्माभरण। अगला प्रश्न, मीराबाई की रचना नहीं है, कह रहा है मीराबाई की रचना नहीं है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? रुक्मिणी मंगल, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह मेहता की हुंडी। यह सभी रचनाएं तो हैं, लेकिन जो प्रेम वाटिका है यह मीराबाई जी की रचना नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जिसका कोना कोना सूरदास जी झांक आए हैं? तो वात्सल्य रस में पारंगत सूरदास जी थे। तो आपका डी ऑप्शन सही है। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? गलता। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, किसने स्थापित की थी? तो 37 का आपका डी ऑप्शन सही है, कृष्णदास
पैहारी ने स्थापित की थी, आपका डी ऑप्शन सही है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो सिद्ध कवियों की प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, संधा भाषा कहा जाता है। 12 बरिस लय कुकुर जिए और 13 लय जिए सियार, 12 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, किस विधा की रचना है दोस्तों। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 39 का। तो यह आल्हा है दोस्तों, और किसकी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो युक्ति है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है, बताइए, वर्णन नहीं है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो किस लीला का प्रतिपादन जो है यह नहीं है, बाकी सब है, आपका सी ऑप्शन सही है। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों, यह पूर्वी हिंदी की बोली है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह 343 में वर्णित है दोस्तों, 343, तो आपका ए ऑप्शन सही है। लिप की आवश्यकता होती है, लिप की आवश्यकता क्या किस लिए होती है दोस्तों, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए 43 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होती है, लिप की आवश्यकता लिखने के लिए होती है। मगही किस राज्य की बोली है, बताइए, मगही, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 44 का। तो मगही आपका बिहार की बोली है, आपका डी ऑप्शन सही है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोली जाती है दोस्तों, जयपुरी नहीं बोली जाती, तो आपका सी ऑप्शन सही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया, बताइए। तो अवधी का दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। इनकी जो रचना है पद्मावती बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और 1540 ईस्वी में वह प्रकाशित हुई थी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है, कन्नौजी। 47 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है दोस्तों, आपका ये बी ऑप्शन सही है। ग्वालियर की बोली है क्या है दोस्तों, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो ग्वालियर की बोली है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बुंदेली। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है दोस्तों, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है, हिंदी की मूल उत्पत्ति बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो सौसौनी अपभ्रंश से मानी गई है दोस्तों, 49 का आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है दोस्तों, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए 50 का। तो यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, आपका ये ऑप्शन सही है। हड़ौती बोली है कहाँ की है दोस्तों, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है, हड़ौती। 51 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह राजस्थान में तो बोली जाती है, लेकिन कहाँ बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मगही किस उपभाषा की बोली है दोस्तों, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था इससे पूर्व। तो आपका डी ऑप्शन सही है, बिहार। 52 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिहार। अंतर्वेदी का संबंध है, अंतर्वेदी, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 53 का। तो ब्रज भाषा से अंतर्वेदी का संबंध है, आपका ये ऑप्शन सही है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो मधुशाला का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों यह 1935 है, ठीक है। लेकिन मधुशाला जो आपका ताला विषय है यह बाद में आता है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा 1935 से 36 होगा, तो साला से पहले जो आएगा मधु सब में है, तो मधुबाला ब जो है 100 से पहले आ रहा है, तो एक अंक बढ़ जाएगा तो 1936 हो जाएगा। और मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, कलश सबसे पहले आता है तो वह सबसे लास्ट में आएगा, 1936 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 55 का कौन सा ऑप्शन सही है,
बी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? बताइए, जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में है। तो बताइए कौन सा नहीं है 56 का? तो सी ऑप्शन सही है, मेरी पत्नी और भेड़िया। ठीक है, सी ऑप्शन सही है कि यह जीवनी नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है 57 का? तो यह उत्तरकांड में किए हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? शरतचंद, शमश्रु, कवित्री, यानी। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी इस पे 9 पर बड़ी की मात्रा रहेगा, छोटी का नहीं रहेगा। तो आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के बिना। ठीक है, जिसका बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो पानी बरस रहा है। बताइए 59 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए, पानी बरस रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुत लिपि, तो इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 60 का। तो श्रुत लिपि आपका डी ऑप्शन सही है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव, लोहा, पुस्तक, लकड़ी, कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 61 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए, शैशव। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। बताइए, लक्ष्य से भ्रष्ट, कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 62 का? तो अपादान, क्योंकि वो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जा रहा है। निम्न में विशेषण शब्द है, बताइए कौन विशेषण है? लड़कपन, उचित, घबराहट, कठोरता। तो विशेषण कौन है 63 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 63 का बी, उचित। तुलसी कृत में कौन सी, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी के द्वारा, तो के आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, डी ऑप्शन सही है। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित, बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 65 का? तो सी ऑप्शन सही है, यथाधन उचित, यथोचित, आपका सी ऑप्शन सही है। महर्षि का सही संधि विच्छेद है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? महाधन ऋषि, महर्षि। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है, 66 का सी। अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा। ठीक है, 67 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, प्रतिलोम। जेते तुम तारे तेते नम में न तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। जेते तुम तारे, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है, सी ऑप्शन सही है, 68 का सी। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए, कौन सा है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है, निश्चयवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। तो अच्छी, नयन, दृघ, यह सब आंख का पर्यायवाची है, लेकिन डी ऑप्शन आपका नहीं है, दृगम्ब। ठीक है, इसका अर्थ होगा आंसू, आपका डी ऑप्शन सही है। कारवां किस का एकांकी संग्रह है? बताइए कारवां, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 71 का?
तो यह भुवनेश्वर का है, डी ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अभी ऊपर आपको बताया जा चुका है, अच्छ चक्षु दीर्घ अतुल जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका नहीं पूछा हुआ है, तो डी ऑप्शन सही होगा। इकारांत संख्या शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 73 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है दोस्तों? तो निर उपसर्ग है, निर्गुण, आपका सी ऑप्शन सही है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है कि इसमें कौन सा छंद है? 75 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। कच्छ का अर्थ है, बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? कच्छ। छिहत्तर का कौन सा ऑप्शन सही है? तो कमरा और कांख, आपका डी ऑप्शन सही है। दोहे के प्रथम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 78 का। तो धूप में चला नहीं जाता, आपका डी ऑप्शन सही है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, नेत्री। संचारी भावों की कुल संख्या है, तो संचारी भाव की कुल संख्या 33 है, ठीक है 33, लेकिन देव कवि ने 1/34वां संचारी भाव माना है। सलमा घर जाती है वाक्य है, क्या वाक्य है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सरल वाक्य है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो नहीं, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है, क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो तद्भव है? तो यहाँ पर अगम, ए ऑप्शन सही है जो तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द कृदंत है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो कृदंत है? तो यहाँ पर आपका लड़ाई जो है यह कृदंत के अंतर्गत आएगा। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? बताइए। तो वह अपूर्व भूतकाल है, आपका बी ऑप्शन सही है, वह खा रहा था। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना धतुरा तो है, आप सभी लोग जानते हैं। और मक्का गेहूं में कौन सा नहीं है? बताइए 86 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, मक्का नहीं होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो सारंग का अर्थ नहीं है? 87 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो शहद आपका सारंग का अर्थ नहीं है, बाकी सब सारंग का अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। ओछे की प्रीति बालू की भीत का भाव है, बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, यमक अलंकार। अनुकरण में उपसर्ग है, तो अनुकरण में उप उपसर्ग है, करण में जुड़ा हुआ है, ठीक है अनुपसर्ग, आपका डी ऑप्शन सही है। चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग, तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क कंठ, और दूसरा जो है चवर्ग ताल में आता है,
सी ऑप्शन सही है। ई च ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यह तालव्य से होता है। आपका सी ऑप्शन सही है। निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 97 अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं दोस्तों, उसे आपको बताना है। तो ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 93 का? क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। आपका सी ऑप्शन सही है। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 94 का? तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। आपका ये ऑप्शन सही है। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके उसे रोका जा सकता है। आपका बी ऑप्शन सही है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, नहीं कहा जा सकता क्योंकि, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। आपका सी ऑप्शन सही है। अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, क्या, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से 97 का? क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। आपका ये ऑप्शन सही है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 98 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है, करण कारक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? आसरा, आम, आग, आलस से जो है आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द हैं कौन से हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 100 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर पाद जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।